अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम गिलानी और मैं आपको अपने इस चैनल उर्दू स्टैक में खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा अनार के बेशुमार फ़वाइद। मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर रोज़ नई और मालूमाती वीडियो हासिल करें। हज़रत अली से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अनार खाया अल्लाह ताला ने इसके दिल को रोशन कर दिया। कुरान मजीद ने अनार को जन्नत का मेवा करार देकर मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया है। अनार दुनिया के कदीम तरीन फलों में शुमार किया जाता है। तुरैत के मुताबिक हजरत सुलेमान के पास अनारों के बागात थे। अनार में बेशुमार फवायद हैं। अनार कुदरत का शानदार तोहफा है। इसके दरख्त की छाल, फूल, फल का छिलका और यहाँ तक के पत्तियां भी मुफीद हैं। पुरानी खांसी में भी सफूफ इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। अनार के फलों के जुशांदे में थोड़ी सी फटकड़ी मिलाकर इससे गरारे करना गले की खराबी का बेहतरीन इलाज है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना अनार का जूस पीने से कमर के दर्द के इर्द गिर्द चर्बी का खात्मा होता है, जबकि जहनी तनाव को कम करने के लिए भी अनार के जूस को बेहतरीन टॉनिक करार दिया गया है। अनार में फौलाद और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होते हैं। अनार खाने से भूख खुलकर लगती है। अनार में मौजूद नमक का तेजाब मैदे को ताकत देता है और ग़िज़ा को हजम करने में मदद देता है। अनार दिल को ताकत देता है और जिस्म में साफ खून पैदा करता है। अनार जिगर, यरकान, तिल्ली के अमराज, गर्म खांसी, सीने में दर्द, भूख में कमी, टाइफाइड के लिए मुफीद अदवायाती और कुदरती ग़िज़ा है। अनार के रस में शहद का इजाफा किया जाए तो बुढ़ापे में कमी होती है। अनार फेफड़ों से बलगम निकालकर ताकत देता है। इसमें विटामिन सी, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन जैसे अज्जा भी वाफर पाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ अमराज के बाद की कमज़ोरी को दूर करता है। अनार का फल दिल और दिमाग को इस हद तक फरहत और ताजगी देता है कि एक पैगम्बराना कौल के मुताबिक इसके इस्तेमाल से इंसान में नफरत और हसद का मादा ज़ाइल हो जाता है। अनार के छिलके में भी बहुत से फ़वायद हैं। अनार दिल और दिमाग को फरहत बख्शता है। किल्लत खून दूर करने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। ख़ुसूसन हामला ख़वातीन के लिए तो ये एक नेमत है जो दौरान हमल फौलाद की कमी, मतली, कै, बदहज़मी की कैफियत और मिट्टी खाने की आदत को दूर करता है। अनार खूनी बवासीर या किसी और तरीके से खून के ज़ाया होने से पैदा होने वाली कमज़ोरी को फौरी तौर पर दूर करके कुव्वत बहाल करता है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू बुखार और खून के सरतान जैसे मरीज़ों के लिए अक्सीर है, जिनके खून के सुरख ज़रात कम हो गए हों और शदीद कमज़ोरी भी लाहक हो। जिगर में सफ़रा की ज़्यादती, गर्मी, खून की खराबी, यरकान और दीगर अमराज जिगर के लिए अनार का इस्तेमाल मुफीद है। तफसीलात के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के माहिरीन ने अनार की अफवादियत से मुतल्लिक तहकीक की, जिसके दौरान ये बात सामने आई कि कुदरती तौर पर अनार में ऐसी खासियत मौजूद है जो उम्र बढ़ाने और बुढ़ापे को रोकने में मावन है। माहिरीन के मुताबिक तहकीक के दौरान इस फल का नया जुज़ दरियाफ्त हुआ जो किसी मोज़े से कम नहीं, क्योंकि अनार में मौजूद कुदरती खासियत अनार के पट्टों और मसल्स को जवान रखती है। तहकीकाती माहिरीन के मुताले के दौरान उन मामर अफराद की तफसीलात इकट्ठी की गई जो अनार खाते हैं। ऐसे लोगों को 60 बरस के बाद दर्द की शिकायत नहीं थी और ना इन्हें चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी। आम अल्फाज में वो किसी के मोहताज नहीं थे। माहिरीन ने अनार में मौजूद यूरेलिथियम मालिक्यूल का चूहों पर भी तजर्बा किया तो इस दौरान ये बात भी सामने आई कि मैदे में मुनासिब मिकदार के जरासूमे और बैक्टीरिया से ये फल लड़ने की सलाहियत भी रखता है। तहकीक में ये बात भी सामने आई कि चूहों की ग़िज़ा में जब अनार को शामिल किया गया तो उनकी उम्र की मयाद में 45% तक इजाफा हुआ। वाज़ेह रहे कि अनार को फलों में हमेशा ख़ास अहमियत हासिल
رہی ہے، چونکہ اس کا شمار صحت بخش اور بے شمار بیماریوں و امراض کے علاج میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے انار کو سپر فروٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔